हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम करसेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। इनमें दोस्तों कंप्यूटर सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। इस वजह से कंप्यूटर की एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें हम सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें आरओ और एआरओ की वैकेंसी का, तो दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट से आते हैं जो कि काफ़ी वेटेज रखते हैं। इस वजह से ये सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी इम्पॉर्टेंस को देखते हुए कंप्यूटर की एक सीरीज इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट की गई है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली वैकेंसीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इस सीरीज़ को दोस्तों आप ज़रूर फॉलो करिए। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आज की सीरीज़ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, डेटाबेस के साझा प्रयोग के लिए, संसाधनों के साझा प्रयोग के लिए, डेटाबेस के वितरण के लिए। ऑप्शन डी है इन सभी के लिए। तो दोस्तों इसमें आप बता सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली है इसके हम साझा प्रयोग भी करते हैं, संसाधनों का साझा प्रयोग भी करते हैं और डेटा का वितरण भी करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, पीडीएफ्स हैं, तो इनका हम वितरण करते रहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो पाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी नोड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें भी दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क से कंप्यूटर खुद जुड़ा होता है, नोड इससे जुड़ी होती है, प्रिंटर भी हमारे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये भी तो कंप्यूटर नेटवर्क का ही पार्ट हो गया, उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो पाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस कुछ हमें आसान लग रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रखने होते हैं जो काफ़ी हद तक आसान हो, क्योंकि इससे अदर एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बट अभी आगे आपको बहुत ही बेहतर चीज़ें मिलने वाली हैं। निम्न में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी WAN यानी कि वैन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें, ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं लैन, मैन और वैन, इनका फुल फॉर्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं ये वाइड एरिया नेटवर्क है। इसका मतलब ये किसी बहुत बड़ी एरिया को कवर करेगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब ये भी किसी मेट्रोपॉलिटन, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये सब सिटीज़ हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी एरिया को कवर करेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये काफ़ी छोटी एरिया को कवर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो पाएगा। और ऑप्शन बी इंटरनेट तो आप जानते हैं ये तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे कम प्रसार लैन का होता है। और आप इसके फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, ये विभिन्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य कंप्यूटर के फेल हो जाने पर संपूर्ण नेटवर्क ही फेल हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है स्टार, ट्री, रिंग और बस। दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो टोपोलॉजी होती है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है कंप्यूटर का। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से आपको नेक्स्ट किसी सेशन में मिल जाएगी। बट यहाँ पे आप समझिए, जो ये स्टार है, स्टार टोपोलॉजी है नेटवर्किंग की, ये इस प्रकार से होती है। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर हो जाता है और यहीं से सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे कंप्यूटर ये वर्क करना अगर ये बंद हो जाता है, ये फेल हो जाता है, तो ये सारे सिस्टम्स भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए जो ये स्टार टोपोलॉजी सिस्टम है, ये मुख्य कंप्यूटर के बेकार हो जाने पर या फेल हो जाने पर पूरी नेटवर्क प्रणाली ही खराब हो जाती है। इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो पाएगा। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेटवर्क के सर्वर अर्थात केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े कंप्यूटर को कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं केबल, नोड, क्लाइंट और हब। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेटवर्क के सर्वर अर्थात केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा जो कंप्यूटर होता है उसे हब कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उपग्रह के प्रयोग के लिए कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी की जाती है। ऑप्शंस है लैन, वैन, मैन और रिंग।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये उपग्रह के प्रयोग के लिए कह रहा है। उपग्रह मतलब इसके लिए कोई भौतिक जो भी भौगोलिक सीमाएं हैं वो बाध्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उपग्रह है वो तो काफ़ी वाइड एरिया में वर्क करता है ना। अगर आपका उपग्रह है तो आपकी टोटल कंट्री को वो कवर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इस वजह से करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन बी वैन जो है इसके लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, ये काफ़ी वाइड एरिया में वर्क करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो पाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये लैन, जो अभी हम पहले से देख रहे थे, लैन और मैन और इसके साथ ही वैन, ये 3 नेटवर्क प्रणालियाँ होती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के ये 3 प्रकार हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क में संचार माध्यम का प्रयोग होता है। यहाँ पे ये 8th वाले का ऑप्शन ए टेलीफोन लाइन, ऑप्शन बी फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी माइक्रोवेव सर्किट। अभी दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था उपग्रह वाले में वैन यानी कि WAN वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें भौगोलिक सीमाएं बाध्य नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह हमें लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में जो है ये टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि टेलीफोन लाइन ज़मीन के अंदर से डाली जाती है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैन की प्रेषण गति होती है कितनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस दिए गए हैं, MB में, ये BPS में, ये भी BPS में, और ये इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसे आपको याद रखना होगा कि वाइड एरिया नेटवर्क के लिए जो प्रेषण गति होती है ये 9600 BPS होती है, बिट पर सेकेंड। तो इसे आपको याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेटा प्रेषण गति तीव्र होती है, किसमें होती है? लैन, वैन, मैन, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लैन यानी कि डेटा प्रेषण की जो गति होती है वो लैन में बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन की जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें डिस्कस करने थे। यहाँ पे हमने कुछ अदर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, उसे भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो फुल फॉर्म बताई गई है उसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये कई एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम कर सर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।